दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आपने मेरे कपड़े क्यों बेचे। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहाँ रख दी मैंने वह गुलाबी साड़ी, ढूंढने पर ही नहीं मिल रही। अलमारी को खोलने के बाद रागिनी अपनी सासू माँ के पास गई और पूछा, माँ आपने मेरी गुलाबी शिफॉन की साड़ी देखी है क्या? कौन सी गुलाबी साड़ी बहू? वही सासू माँ जो मैं 2 हफ्ते पहले अपने ऑफिस की पार्टी में पहन कर गई थी। बाहर बालकनी में ही तो डाल कर गई थी मैं। पर बहू, मैंने बालकनी से सारे कपड़े उठाकर तेरे रूम में ही रखवा देती हूँ। मुझे तो नहीं पता माँ आपने किसी को गलती से दे तो नहीं दी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारे कपड़े किसी को कैसे दे सकती हूँ? और वैसे मुझे किसी को देना होता है तो तुम्हारे रिटायर्ड कपड़े ही किसी गरीब को देती हूँ। रागिनी सोच में पड़ गई। फिलहाल उसे देर हो रही थी तो वह दूसरा सूट पहन के अपने दोस्त के यहाँ चली गई। रागिनी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरा हफ्ता बहुत ही बिजी जाता था। घर की सारी व्यवस्था सासू माँ ही देखती थी। सासू माँ के हेल्पिंग नेचर की रागिनी भी कायल थी और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि उनकी वजह से ही वह जॉब कर रही है। सासू माँ हमेशा उससे कहती, अपने पहने कपड़े बालकनी में फैला दो जिससे हवा लग जाएगी, और धुलाई वाले कपड़े लॉन्ड्री बैग में डाल दो। मैं सारे कपड़े व्यवस्थित करके तुम्हारे कमरे में रखवा दूंगी। तो वह अपने रोज के पहने हुए कपड़े बालकनी में डाल जाती थी और धुलने वाले कपड़ों को लॉन्ड्री बैग में रागिनी की सासू माँ ही सारे कपड़े मेड से धुलवा कर आयरन करवा कर उसके कमरे में रखवा देती थी। इसलिए रागिनी को कभी अपने कपड़ों की चिंता ही नहीं हुई। वीकेंड पर ही रागिनी को अपनी अलमारी व्यवस्थित करने का समय मिला करता था। कई बार वह भूल भी जाती थी कि कौन सा कपड़ा उसने कब पहना। उसकी इस आदत की वजह से ही शायद कोई इन बातों का फायदा उठा रहा था। उधर कुछ दिनों बाद फिर उसको अपना एक सूट नहीं मिल रहा था। सासू माँ से पूछा तो उन्होंने फिर वही रटाया जवाब दिया कि मुझे क्या पता बेटा, मैं तो तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हारे रूम में ही रखवा देती हूँ। ध्यान से देखना, अपने अलमारी में ही वही कहीं रखे होंगे। गाये बगाए रागिनी के काफी कपड़े गायब हो गए। रागिनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इतवार के दिन रागिनी अपने पति के साथ बैठी बालकनी में चाय पी रही थी कि नीचे से आती हुई उसकी मेड की बेटी बिट्टू दिखाई दी, जो रागिनी की हम उम्र है। उसने नीचे से ही हाथ हिलाकर और मुस्कुराते हुए बोला, अरे रागिनी दीदी, कितने दिन बाद आपको देखा है। रागिनी ने भी मुस्कुराकर उसको ऊपर बुलाया। बिट्टू जैसे ही ऊपर आई तो रागिनी को बिट्टू का पहना हुआ सूट कुछ जाना पहचाना सा लगा। अरे बिट्टू, तेरा सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दीदी, आप अपने सूट को नहीं पहचान पाई, ये आप ही का तो है। मेरा, पर मैंने तुझे कब दिया दीदी? ये सूट तो मैंने माजी से खरीदा था। पूरे 250 रुपए में रागिनी चौंक गई। उसने बिट्टू पर कुछ जाहिर न करते हुए पूछा, अच्छा और क्या क्या खरीदा तूने? अरे दीदी, मैं कम से कम आपके 6 सूट और 4 साड़ियाँ खरीद चुकी हूँ। आपकी पसंद बहुत अच्छी है दीदी, और आपके सारे कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा बिट्टू, तो कौन कौन सी साड़ियाँ और कौन कौन से सूट तूने खरीदे हैं? जरा उसकी फोटो अपने फोन में लाकर मुझे दिखाना। वो क्या है ना कि मैं भूल ही गई मैंने कौन कौन से सूट साड़ी निकाल कर दिए थे।
माँ को मुस्कुराते हुए रागिनी ने बिट्टू से बोला, मगर मन ही मन उठी हलचल की। माँ जी ऐसा कैसे कर सकती हैं, और अगर ऐसा कर भी रही हैं तो उसका कारण क्या है? उनको तो पैसों की कोई कमी भी नहीं, फिर वो मेरे कपड़े इस तरह से 100 पे क्यों बेच रही हैं? अगले इतवार को बिट्टू ने सारी फोटो लाकर रागिनी को दिखाई। उन फोटो में रागिनी की काफी अच्छे सूट और साड़ियाँ थी, और वह गुलाबी शिफॉन की साड़ी भी, जिसको वो इतनी साथ से ढूंढ रही थी, और कुछ वह भी कपड़े थे जो उसने किसी गरीब को देने के लिए दिए थे। बिट्टू ये गुलाबी शिफॉन की साड़ी तूने कितने की ली थी? दीदी पूरे 500 में। रागिनी को अब माँ पर बहुत गुस्सा आया। वह गुलाबी शिफॉन की साड़ी 5000 की थी, जो मुश्किल से उसने 2 बार पहनी होगी। माँ जी ने उसे 500 में सेल कर दी। रागिनी ने ये सारी बात पति वैभव को बताई, तो वो भी सुनकर हरत भरत रह गए कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। वैभव, माँ ने मेरे अच्छे वाले कपड़े भी इतने कम दामों में बेच दिए, और साथ ही जो गरीबों को देने के लिए कपड़े दिए थे मैंने, उन कपड़ों को दान में ना देकर उनके भी कमाई कर ली। रागिनी से रहा नहीं गया तो माँ के पास पहुंची और कपड़ों को बेचने की बात ना करते हुए बस इतना कहा, माँ आपको पता है वह गुलाबी साड़ी बिट्टू को पहने देखी है मैंने। पहले तो माँ ये बात सुनकर सपक गई, फिर मेरी नजरों को भोंकते हुए धीरे से बोली, हो सकता है गलती से वह साड़ी उसको चली गई हो, और तुम भी तो बहुत लापरवाह हो चुकी हो, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए अपने कपड़ों का। जी माँ जी, अब से तो जरूर ध्यान रखूंगी, कड़क आवाज में बोलकर रागिनी वापस आ गई। कुछ दिनों तक सासू माँ की इस हरकतों को नोटिस करने के बाद रागिनी को ये समझ आया कि पैसे की कमी ना होने के बावजूद भी घर बैठी खुद पैसा कमाने की सनक ने सासू माँ ये आदत डाल दी। ये एक आसान जरिया लगा उन्हें पैसा कमाने का। वह रागिनी के ही नहीं अपने भी कपड़े सेल किया करती थी। वैभव से माँ की इस आदत के बारे में बात करते हुए रागिनी बोली, मेरा और माँ का कितना अच्छा रिश्ता है, बाकी सास बहू की तरह बिल्कुल भी नहीं, पर माँ ने मेरे विश्वास को तोड़ा। मैं साथी तो सारा सच बताकर माँ का झूठ व उनकी इस तरह की आदत को सबके सामने लाकर उनको शर्मिंदा कर सकती थी, पर ऐसा करने से इस बात का असर हमारे रिश्ते पर पड़ता। तुमने बिल्कुल ठीक किया रागिनी, ऐसी परिस्थिति में हमको बहुत समझदारी के साथ निपटना होगा। मेरी समझ से इस बात को और ज्यादा ना बढ़ाकर अपने चीजों की देखभाल के प्रति तुमको सतर्क हो जाओ। कभी कभी इंसान अभाव से नहीं वरन स्वभाव से ऐसा कुछ कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और हो सकता है हमारी इस कोशिश से माँ की इस आदत में सुधार हो जाए। दोस्तों, ये शोर सासू माँ की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।